आओ जिंदगी बनाएं, इस भावना को लेकर आइए हम जागो के अंतर्गत आज फिर कुछ विचार करते हैं। ध्यान रख लीजिए कि इस दुनिया में आपसे कीमती कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है। और अगर आप अपने जीवन को कीमती मानते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपका जीवन बना है समय की इकाई से, आपकी उम्र से, आपके जीने की अवधि से आपका जीवन बना है। और प्रश्न ये उठता है कि आप अपने समय का, अपने जीवन की इस अवधि का, आपकी जो उम्र है वो समय में बटी हुई, वक्त में बटी हुई है। और वक्त का आप कैसे उपयोग करते हैं? अपनी ज़िंदगी का सम्मान देने के लिए आप क्या अपने वक्त का, अपने टाइम का, अपने समय का सही उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं? आप ये ज़रूर सोचिए, आपकी ज़िंदगी कीमती है, कीमती ज़िंदगी समय में बटी हुई है। आप अपने समय का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उससे आप क्या कमाते हैं, समय को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि ये संपत्ति है, ये धन है आपका समय आपके लिए, जिसे देकर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन सारी दुनिया की चीज़ें देकर भी आप अपने लिए समय वापस नहीं ला सकते। नदियों का पानी बह जाए लौट कर नहीं आता, बीता हुआ समय कितनी भी कोशिश कर लें वापस नहीं आता। पत्ते टूटकर पेड़ों से बिखर जाएं, वापस डालों पर नहीं लगते। किसी की चिता जल जाए तो जाने वाला दुनिया में फिर उस शरीर को लेकर वैसा उसी रूप में वापस नहीं लौटता। जीवन में जो वक्त बीत जाता है वो फिर कभी लौटता नहीं, और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमारा किस तरह से समय व्यतीत हो गया, कहाँ व्यतीत हो गया, हमारा वक्त कौन ले गया, हमारा वक्त कौन चुरा लेता है, हमारा वक्त कहाँ खर्च हो जाता है। देखते देखते ही सुबह हुई, शाम हुई और ज़िंदगी यूँ ही तमाम हुई। इस तरह से हम जो जी रहे हैं तो ज़रा सोच के देखिए कि अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हम हैं और हमारी कीमती है उम्र, और उम्र बटी है टाइम में, और टाइम का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और उसे हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, तो अगला प्रश्न ये आएगा, क्या हम अपना समय पैदा करते हैं, समय बचाते हैं, समय का उपयोग करते हैं, और फिर उससे हम क्या खरीदते हैं, उससे हम क्या कमाते हैं? तो पहला तो नियम ये हो गया कि आपको समय बचाना आना चाहिए। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि पूरी दुनिया भर में इस पर काम हो रहा है कि आदमी का वक्त कीमती है। तो ऐसी चौड़ी रोड बनाई जा रही हैं, स्पीड से चलने वाली गाड़ियां बनाई जा रही हैं कि आपका समय यात्रा में कम लगे। ऐसे हवाई जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं कि जो लंबी दूरी की यात्राएं आपकी ज़्यादा समय में पूरी होती थी, अब कम समय में पूरी हो जाए। आपको कहीं जाना ना पड़े, ऑफिस तक ना जाना पड़े, घर बैठे बैठे आप काम कर सकें, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विज्ञान बहुत इस बात पर बल दे रहा है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को कीमती समझता है और कीमती ज़िंदगी उसके वक्त में बटी हुई है। आदमी का वक्त बचना चाहिए, वक्त का प्रयोग वो करके अपने जीवन में ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सके। इसलिए बहुत तरह की चीज़ें दी जा रही हैं। आपको बेकार वक्त न चला जाए, इसके लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं। तो अब आप ज़रा सोच करके देखिए कि क्या ताश खेलने में, सोशल मीडिया में अपना समय व्यतीत करने में, या आप कोई व्हाट्सएप या
आप कोई टीवी देखने में या कोई सीरियल देखने में अपना समय लगाएं, या बेकार के दोस्तों के साथ, जो दुश्मन टाइप के दोस्त हैं उनके साथ अपना समय व्यतीत करते हुए अपना जो गोल्डन टाइम है वो ख़राब कर लें, और बाद में ज़िंदगी में सिर्फ पछताने के सिवाय आपके हाथ में कुछ ना आए, तो ज़रा सोच करके देखिए कि अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी कीमती है और उस कीमती ज़िंदगी में कीमती है आपका वक्त, और आप अपने वक्त को बचाते नहीं हैं, अपने वक्त को कमाते नहीं हैं, अपने टाइम का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो फिर समझ लीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी की खुद की कदर नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि हमारी ज़िंदगी में वक्त हो भी सही तो हम उसका उपयोग कैसे करें, कहाँ करें? तो कहाँ करना है? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए प्रयोग करना है। दूसरे नंबर पर आपको अपनी समृद्धि के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपने समय का उपयोग करना है। आपको ऐसे कुछ न कुछ स्किल डेवलप करनी चाहिए, ऐसा कोई हुनर, ऐसा कोई कौशल सीखना चाहिए कि अपनी जॉब के साथ आपको दूसरा भी ऐसी चीज़ें साथ में कर सकें, या फिर अपने जॉब में, अपने काम में, अपने व्यवसाय में इतने ज़्यादा निपुण बनिए कि आपकी कीमत हर दिन बढ़ती हो, क्योंकि हर दिन आपकी या तो कीमत बढ़ती है या आपकी कीमत घटती है। अपनी कीमत को अगर आपने बढ़ाना है तो अपने आप को हर दिन निखारना शुरू कर दीजिए, हर दिन अपने आप को कीमती बनाना शुरू कर दीजिए। आप कोने में बैठ के जो मेहनत करते हैं, अकेले बैठ करके जो आप खुद पर मेहनत करते हैं, उस समय आप अपनी ज़िंदगी को कीमती बना रहे होते हैं, उस समय आप अपनी प्रतिभा को निखार रहे होते हैं। आपको जो पैसा मिलता है आपकी बुद्धिमत्ता से मिलता है, आपके काम से मिलता है, आपके काम से आपकी पहचान होती है। आप अपने समय का उपयोग कीजिए खुद को निखारने के लिए। ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके रिश्ते आपके लिए बहुत कीमती हैं, तो अपने रिश्तों के लिए समय निकालिए, फालतू लोगों के लिए नहीं। अपनों के साथ टीवी बंद करके थोड़ी देर हंस बोल करके देखिए। आप पार्क में आप जाकर के थोड़ी देर प्रकृति के बीच में थोड़ा समय व्यतीत करके देखिए, तो आपको जो कुछ मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो कुछ आप ऊर्जा ग्रहण करेंगे वो बहुत अद्भुत होगी, आपकी लंबी उम्र होगी। समाज के लिए कुछ काम करके आप देखिए कि जिसके का मतलब होता है कि आपका इस धरती पर, इस पृथ्वी ग्रह पर आना सार्थक हो जाए, आप कुछ ऐसे परिणाम दुनिया को देकर जा सकें, तो कुछ न कुछ अपने समय का ठीक ढंग से उपयोग करना शुरू कर दीजिए। और इसमें मैं अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूँ, आपको सलाह देना चाहता हूँ कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक शब्द कहा है, उशर बुद्ध बनना और ब्रह्म वेला का लाभ लेना। ब्रह्म वेला जो है सवेरे सवेरे का वह समय जब प्रकृति पूरी तरह से आपको नई ऊर्जा से भरती है। उस समय यदि आप अपना समय निकालकर थोड़ी देर ध्यान करें, व्यायाम करें, कुछ अच्छा पढ़ें, अपनी अच्छी योजनाएं बनाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से जुड़ें, तो आपको एक नई शक्ति मिलती है। सारी दुनिया सोई पड़ी है, आप जाग रहे हैं। सूरज के आने से पहले इस धरती पर एक बहुत बड़ी क्रांति घटित होती है जो ब्रह्म वेला के समय में होती है। उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। यहाँ मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जो प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अनेक तरह की देव शक्तियाँ या ब्रह्मांडीय अदृश्य शक्तियाँ उस समय अपना बहुत कुछ अच्छा विभूतियाँ हमें दे रही होती हैं, अगर हम उस समय जाग करके उसका स्वागत कर सकें। आजकल प्रचलित हो गया है कि 5 AM क्लब के मेंबर बन जाइए। तो हम लोग तो 4 बजे उठ कर के उस ब्रह्म वेला में जागने वाले और अपने आप को ऋषि मुनियों की संस्कृति से जोड़ने वाले लोग हैं, जिसका अनुकरण अब दुनिया कर रही है। तो इसलिए ब्रह्म वेला का लाभ आप जरूर लें। और एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा कि रात्रि में सोने से पहले जिस आदमी ने अपने मस्तिष्क को शांत करना सीख लिया, वो क्वालिटी वाली नींद जरूर लेगा। और इससे अगला एक शब्द और आपको बताना चाहता हूं।
समय का उपयोग सफलता के लिए किया जाना चाहिए। जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उस फील्ड के लिए अपने समय को व्यतीत कीजिए, उसमें आगे जाने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए। और उस पर काम करेगी एक पहली सीढ़ी डिसिप्लिन की, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वकीय अनुशासन। ये क्या है? खुद अपने आप को अनुशासित करना और अनुशासन में जीना। मैंने कई देशों में ये देखा है कि वहाँ एक व्यवस्था चलती है कि कॉलेज में स्कूल पूरा करने के बाद, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी युवक जाता है तो 2 साल के लिए फौजी ट्रेनिंग, फौजी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। कुछ देशों में 3 वर्ष के लिए, कुछ में ज़्यादातर 2 वर्ष के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। और वहाँ पर वो लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या उनको सिखाया जाता है कि अगर आपको 9 बजे या 7 बजे उठने के लिए बोला गया है कि ग्राउंड में आपने आना है, तो 7:01 नहीं, 7 का मतलब है बिल्कुल ठीक 7 बजे। और जब आप पहुंचते हैं तो आपके जूते चमकते हुए होने चाहिए, आपके कपड़े एकदम सही होने चाहिए, और आप स्नान करके एकदम तरोताज़ा चेहरे पर चमक लेकर, निखार लिए हुए, जोश और ऊर्जा के साथ मुस्कुराता चेहरा लेकर के आकर खड़े हों। तब कहा जाता है कि आप एक आर्मी मैन हैं, एक साधारण आदमी नहीं है। और एक सैन्य कर्मी होने का मतलब है ऊर्जा से भरा हुआ, जीवंतता से भरा हुआ, जिंदगी से भरा हुआ एक युवक। और वहाँ सिखाया जाता है अनुशासन, वहाँ सिखाया जाता कहाँ कैसे आज्ञा का पालन करना है। हुक्म हुआ और आप उसे पालन करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार रखें, अपने आप को व्यवस्थित करना, नियमित करने के लिए तैयार रखें। वो अनुशासन उनकी ज़िंदगी में बहुत अद्भुत काम करता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनते हैं। मैं भी आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आपके देश में आप जहाँ जीवन जीते हैं वहाँ व्यवस्था नहीं है कि आपको फौजी जीवन जीने के लिए 2 साल के लिए भेजा जाए, लेकिन मैं आपको खुद कहूँगा कि खुद ही एक फौजी बन कर के रहिए। आपको जो है हर दिन तो अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए बहादुर योद्धा बन के काम करना पड़ता, फाइटर बनना पड़ता। तो अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अनुशासन में एक चीज़ और आती है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, किन चीज़ों के लिए हाँ कहोगे और किन चीज़ों के लिए ना। जिनकी संगति आपको कोई वैल्यू ना दे उनको ना कहना सीख जाइए, और जिनकी संगति से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू, कोई कीमत बनती है उनको हाँ कहना सीख जाइए। ज़िंदगी बनाना, ज़िंदगी को डिजाइन करना सीखिए। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप नया सीखते रहते हैं तो आपके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, आपका मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है। जब तक आप अपने मसल्स का प्रयोग करते रहते हैं आपका शरीर जो है बोझ उठाने के काबिल बना रहता है। जिस दिन आप अपने शरीर का प्रयोग करना छोड़ देते हैं, एक समय ऐसा आएगा एक फाइल पकड़ने में भी आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। आप अपने शरीर का बोझ नहीं उठा पाओगे। जो लोग कर्मठ बने रहते हैं वो जीवन के अंतिम भाग तक भी अपना भी वेट उठाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी उठाते हैं। और जो लोग अपने मस्तिष्क का ठीक ढंग से प्रयोग करते रहते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए कि उनका दिमाग उनके जीवन के अंतिम भाग तक भी ठीक से काम कर रहा होता है और वो आदमी कीमती बने रहते हैं। अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना है और ज़िंदगी जीना सीखना है, ज़िंदगी को बनाना सीखना है, तो आप अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने ब्रेन पर काम कीजिए, अपने टाइम का ठीक उपयोग करना शुरू कर दीजिए। और एक निवेदन और आप सबसे करना चाहता हूँ, प्रेरणा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो आपके अंदर चिंगारी जगाए रखती है कुछ करने की, कुछ बनने की। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई आपका
एक ऐसा गाइड होना चाहिए, लाइफ कोच होना चाहिए, कोई गुरु आपके जीवन में होना चाहिए जिसकी प्रेरणाओं के आधार पर आप जागते रहें और आगे बढ़ते रहें। और आखिरी बात आपको और बताना चाहता हूँ, जिंदगी बनाना चाहते हो तो और जिंदगी को कीमती बनाने की इच्छा है तो समस्याओं के सामने घुटने मत टेको। समस्याएं तो आएंगी। जब तक जिंदगी है कश्मकश संघर्ष, जिंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकून। शहर में है शोर शर, मकबरा खामोश है। जहाँ शहर है वहाँ तो शोर शराबा होगा, और जहाँ कब्रिस्तान है बस वहीं आपको शांति दिखाई देगी। जब तक जिंदगी है संघर्ष रहेगा, घुटने मत टेकना। कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई इस तरह दिखाई देती है जैसे कहीं रुई का ढेर रखा हो और दूर से वो बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। लेकिन जैसे आप डटकर उस पहाड़ की तरफ चलने लग जाते हैं, डरकर भागते नहीं, जैसे उसके नज़दीक जाते हैं तो वो बर्फ का पहाड़ रुई का पहाड़ बन जाता है, हल्का बन जाता है। कितनी भी भारी चीज़ क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल चीज़ क्यों ना हो, तभी तक वो मुश्किल है जब तक आप उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे आप तैयार हो जाते हैं, आप देखते हैं कि हर चीज़ आसान और हल्की पड़ने लग जाती है। इसलिए ज़िंदगी बनाइए। इसलिए मैंने कहा था आपसे, आओ ज़िंदगी बनाएं। और बात याद रखना कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। जिनके अंदर हिम्मत है वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी बनाना सीखें। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।